जीवन में तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है खुद को जानना। जीवन में तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है खुद को जानना। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, तब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है। समझे? तुम्हें इस बात को समझना ही होगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि तुम्हारा जो ये दुख है, अकेलापन है, बेचैनी है, जो तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक ढोते चले जाते हो, उसका निदान उपाय इसी से होने वाला है। तुम होशियार हो, कह सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जो है मस्त है, लाइफ चल रहा है। लेकिन तुम ध्यान से गौर करो, तुम ध्यान से गौर करो अपने जीवन पर और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों पर, उस कार्यों से होने वाले परिणामों पर। क्या तुमने कभी गौर किया? मेरी लाइफ तो शानदार चल रही है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन गौर करो, जिस देश में युद्ध चल रहा है, वहाँ के निर्दोष बच्चे, जीव जंतु, न जाने कितने जीव जो हमें दिखते भी नहीं, अनुभव भी नहीं होते, उन सभी का, और वैसे भी जीव जो छोड़े जीव की बात नहीं करते हैं, खुद की बात करते हैं। तो इतने सारे जो समस्याएं हैं जो खुद के जीवन में है, तुम तो मर जाते हो, बूढ़े होकर गधे की तरह मर जाते हो। आगे जन्म होता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं करते। ठीक? तुम तो गधे की तरह मर गए और तुम अपना सारा संपत्ति जो तुम जीवन में जुटाए हो, कमाए हो, वो अपने विरासत के रूप में अपने पीढ़ी को सौंप देते हो, अपने बच्चों को या अपने प्रियम को, प्रियतमा को सौंप देते हो। लेकिन क्या तुम इतने ही सौंपते हो? क्या तुम्हारे द्वारा फैलाए गए कचरे को नहीं सौंपते? क्या तुम जो दुख अनुभव कर रहे थे, जीवन को सफरिंग मान रहे थे और जीवन को झेल रहे थे, क्या वो तुमने नहीं सौंपा? तुमने सौंपा। सौंपा कि नहीं? तुमने सौंपा। तुमने सौंपा है। समझ रहे हो बातें को? ध्यान से समझो। तुमने अपनी भौतिक संपत्ति के साथ साथ, तुमने, कहने का मतलब, तुमने जन्म के साथ साथ उसको मृत्यु भी सौंप दिया। तुमने सुख का लालसा के रूप में, वो सिर्फ लालसा है, उसमें सुख है नहीं। प्लीजर है, आखिर तो सब कुछ परमात्मा ही है, कण कण में, तो प्लीजर तो होगा ही। लेकिन तुम देखो कि तुमने उसे क्या सौंपा, और वो वही तुम्हारा ही जीवन जिएगा, वो तुमसे अलग नहीं है, उसमें कुछ भी तुमसे अलग नहीं है। वो भी वही जीवन जिएगा जो तूने जिया है। तू भी गधे की तरह जन्म लिया, कमाया, खाया, भोग विलास किया और मर गया। उसी प्रकार तुम्हारा आने वाला पीढ़ी जो है, वो भी उसी तरह जन्म लिया, गधे की तरह खाया, अधर्म फैलाया,
कचरा फैलाया, फिर वो भी उसी दुख में रहा, कभी किसी को मारा, किसी को पीटा कलह में, और वो भी उसी तरह, और ये निरंतर साइकिल चलते रहती है। तो इसी का बात हो रहा है। लेकिन अगर हम खुद को जान पाते हैं तो इससे निकलना बहुत ही आसान होता है कि नहीं। इसलिए तुम्हारा जीवन में एकमात्र कर्तव्य है खुद को जानना। खुद को जाने कैसे? खुद को जानने का क्या रास्ता है? जो अंदर खालीपन, बेचैनी, अकेलापन कोई चाहिए। अकेलापन क्यों है तुम्हें पता होना चाहिए। इतना तो खुद को ज्ञानी अगर समझते हो, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, तो इतना तो तुमने कहीं पढ़ ही लिया होगा कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के सिवा किंचित मात्र भी कोई वस्तु नहीं, वही है, उनके सिवा कुछ नहीं है। तो फिर तुम कहाँ से आगे बीच में? अर्थात अगर तुम हो तो तुम भी परमात्मा भी हो। तो खुद को जानो कि तुम कैसे परमात्मा हो। ठीक, तुम खुद को जानो कि जब परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो तुम कैसे परमात्मा हो। और ये यात्रा लंबी भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है, कई पीढ़ियाँ, कई जन्म गुजर सकती है, या क्षण भर में भी हो सकता है, क्षण भर में भी हो सकता है। ये तुम्हारे द्वारा संभावना नहीं कह सकते, तुम्हारे सबसे शानदार रास्ता, तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें पहले सुनना सीखना होगा। कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ बोल रहा हो, कोई भी व्यक्ति की बात, चलिए ठीक है, जो कोई भी तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हो, समझाने का कोशिश कर रहा हो, या बताने का कोशिश कर रहा हो, या तुम किसी के गुरु के शरण में जाते हो अपने उपाय खोजने के लिए दुखों का, तो तुम गौर किया करो, क्या दुख परमानेंट चला गया? नहीं गया, अभी भी वही है। कुछ देर के लिए लगेगा कि हो गया काम, बल्ले बल्ले, लेकिन वैसा नहीं होता है, वैसा कदापि नहीं होता है। तुमने पूरा जीवन अनुभव किया है, तुम्हारे दादा परदादा भी ने ऐसा ही अनुभव किया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर तुम विनम्र होकर, समर्पित होकर कहीं जाते हो किसी गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए, हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, हे बड़े भाई मेरा उद्धार कीजिए, हे मित्र मेरे उद्धार कीजिए, हे सखा मेरे उद्धार कीजिए, हे जो भी हो आपका, इसमें कुछ मायने नहीं रखता। तो उस कंडीशन में तुम क्या करते हो? तुम आलसी हो जाते हो। उससे थोड़ा तुम्हें फ़ायदा होने लगता है, उसके बाद तुम आलसी हो जाते हो। तुम सोचते हो मेरा काम हो गया, ओह काम तो हो गया, लेकिन तुम ध्यान से नहीं जीते, ध्यान नहीं देते, तुम वहीं पर जम जाते। क्या तुमने सैल्वेशन प्राप्त कर लिया? क्या तुम मुक्त हो गए? क्या तुमने खुद को जान लिया परमात्मा है? तुम परमात्मा हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है।